में निजी क्षेत्र की भागीदारी में आधारभूत ढांचा के विकास से तेजी लाई जाएगी। दिल्ली सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा देने जा रही है। यह निर्णय हाल ही में लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। अधिकारियों ने पीपीपी ढांचे के अनुरूप प्रस्ताव करने के निर्देश दिए गए। दरअसल यह ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार अपना पैसा नहीं लगाएगी, उल्टा सरकार राजस्व मिलेगा। जानकारों का कहना है कि इस की बड़े बजट वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास और तेजी लाने के उद्देश्य में दिल्ली सरकार पीपीपी मॉडल अपनाने की योजना बना रही है। यह बता दें कि यह बदलाव पैसों की कमी के कारण पिछली सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि लेकर चिंताओं के बीच सामने आया है। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार पूर्व में कई परियोजनाओं को धन संबंधी समस्याओं को सामना करना पड़ा है, जिसके कारण काफ़ी देरी हुई और लागत बढ़ गई। अधिकारी ने कहा कि पीपीपी मॉडल अपनाकर हमारा लक्ष्य इन बाधाओं को दूर करना समय पर पूरा होना सुनिश्चित है। पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र के संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करें और बदले में व्यावसायिक उपयोग या टोल राजस्व के माध्यम से भविष्य में लाभ कमाएं। सूत्रों ने कहा कि इस कम के में जेल क्षेत्र में कई सरकारी परियोजनाओं पर भी विचार हो रहा है, जिसमें नालों पर छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना भी शामिल है, जिसमें निजी कंपनियां विज्ञापन के बदले में प्लांटों को अपना सकती है। इस तरह का परिवहन क्षेत्र डीटीसी पीपीपी मॉडल पर बस शेल्टरों पर वाटर कूलर लगवाने की काम कर रही है, जहां कंपनी वाटर कूलर लगाएंगी और उनका संचालन करेंगी। बाद में वे इन कूलरों के किनारे विज्ञापन दे सकेंगी। पीडब्ल्यूडी ने फ्लाईओवर गोद लेने की नीति की घोषणा की है, जिसके तहत निजी कंपनियां फ्लाईओवर के रखरखाव की जिम्मेदारी ले सकती है और बदले में वे फ्लाईओवर पर विज्ञापन दे सकती है। दिल्ली सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत अग्रिमिशन विभाग के लिए एक नई बहुमंजिला इमारत के निर्माण करने और इस वाणिज्यिक उपयोग के जरिए राजस्व अर्जित कराने की योजना बना रही है। बाराखंबा रोड के स्थित मंजिला दिल्ली अग्रिमिशन सेवा भवन का उद्घाटन 1960 के दशक में हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में मौजूदा अग्रिमिशन केंद्र मुख्यालय को बहुमंजिला इमारत के अपग्रेड करने की घोषणा की थी। रानीखेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना है। यह 147 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र मिल सकेगा। इस तरह बोपरेला इलेक्ट्रॉनिक सिटी निर्माण होना है। बोपरेला में 137 एकड़ में इस सिटी के लिए औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें से 81 एकड़ भूमि उद्योग के इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम यह मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का सरकार अपना पैसा नहीं लगाएगी और इसके लिए इस योजना पर डिज़ाइन बिल्ड फंड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के तहत काम किया जाएगा, जिसके तहत इस योजना के लिए डेवलपर्स को आमंत्रित किया जाएगा। सरकार परियोजना के लिए जमीन डेवलपर्स को लीज देगी। इसके लिए सरकार को प्रति वर्ष